मेरा नाम है मोहम्मद मुजाहिद मलिक। भैया ये जो प्याज ये तो थोक मंडी है, लेकिन अब देख रहे हैं रिटेल मार्केट में भी महंगा हो रहा है। क्या कारण है? क्या यहाँ मैम पर सप्लाई कम है? सप्लाई भी कम है, पीछे भी माल कम है, क्योंकि बारिश के हमारे माल सड़ चुके हैं, इतने माल नहीं है मंडी के अंदर। तो जब तक नया स्टॉक नहीं आएगा, जब तक मंदा नहीं होने का माल। तो कब तक आएगा नया स्टॉक? क्या अभी मार्केट में दो क्या तीन चल महीने रहा है? 2 महीने के करीब समझ लो, जो नया स्टॉक आ सकता है। अभी 2 महीने के बाद नया स्टॉक चलेगा, जब थोड़ा सर्दियों में चलेगा। आप लोगों को पहले क्या रेट प्याज मिल रहा था और अब आप लोगों को क्या रेट पड़ रहा है? मैडम हर तरह का माल है, 40 भी है, 42 भी है, 35 भी है, जैसा माल है क्वालिटी के ऊपर है। 45 भी है, 50 भी है मार्केट के अंदर। जो सबसे अच्छी प्याज आती है वो आपको किस रेट पड़ रही है? वो सबसे अच्छी प्याज तो कम से कम 48-50 रुपये किलो आती है। 48-50 आपको पड़ रही है। हाँ, पड़ेगी हमें। और पहले पहले जब मंदा था, जब 18, 16, 17 जैसे आता था ऐसे बिकता था, 20 रुपये किलो की, 22 रुपये किलो की जैसे था। अब महंगा आता, महंगे के हिसाब से मैंने। तो इसलिए जो रिटेल मार्केट है वहाँ और ज़्यादा है। जी, जब यहाँ से 50 रुपये जैसे 48 रुपये लेके जाएंगे, वहाँ पर 50-60 रुपये बेचेंगे, 60 रुपये 70 रुपये जैसे बेचेंगे। उनके ऊपर वो जाने नहीं, हमारे यहाँ पे 50 रुपये, 48 रुपये, 45 रुपये जैसे प्याज है ऐसे बिकता है। तो मार्केट में आप जैसे रहते हैं तो आपको तो यहाँ पर होलसेल है मालूम होगी। क्या लगता है कब तक राहत मिलने के आसार? मैडम जब तक नया प्याज नहीं चलेगा ना, तब अभी लगभग 2 महीने ही नया प्याज चलने में। 1.5 महीना तो मान के चलो, जब राहत मिल सकती है थोड़ी बहुत। अभी पीछे ही माल कम है, थोड़ा बहुत जैसे आएगा आता है, कभी ज़्यादा आया था, पीछे स्टॉक बंद हो जाता तो कम मंदा हो जाता है, थोड़ा बहुत गिर जाता है 10-5 रुपये, फिर वैसे हो जाती है। क्या नाम है आपका? रामकिशन। भैया ये बताइए मुझे आपकी जो रिटेल मार्केट है उसमें प्याज बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है, ये थोक मार्केट है, यहाँ पर क्या हाल है? यहाँ पर भी पीछे से सप्लाई कम आएगी तो यहाँ भी ऐसे ही हाल होगा, महंगा होगा। तो पीछे से जो है सप्लाई प्याज की क्या कम आ रही है? कम क्या आ रही है। कारण है? बरसात का कारण ज़्यादा है, ट्रांसपोर्ट रुके हुए हैं तो प्याज नहीं आएगी तो फिर महंगा अपने आप ही होगा, इसी वजह से महंगा है। तो आप लोगों को पहले किस रेट प्याज पड़ रहा था और अब किस रेट पड़ रहा है? पहले 30-35 रुपये बिकता था, अब 60 रुपये बिक रहे हैं। आपको 60 रुपये तक पड़ रहा है। जो मार्केट रेट है यहाँ तो 45-40 रुपये का है। वैसे जो मार्केट में खुदरा रेट है जो वो थोक रेट क्या चल रहा है? थोक रेट इस टाइम 45 रुपये, 40 रुपये, 44 रुपये, कई तरह के माल है। तो जो सबसे अच्छी प्याज होती है वो पहले आप किस रेट ले रहे थे, अब किस रेट आप तक पहुँच? पहले 30 रुपये 32 रुपये अच्छी प्याज आती थी, और अब 45-40 रुपये की अच्छी प्याज। फिर आप आगे किस रेट दे रहे हैं? वो बिक रही है 55 रुपये और 60 रुपये भी। और फिर रिटेलर्स और ज़्यादा उसको महंगा बेच 60 से ज़्यादा नहीं है, 55 भी कहीं 60 भी है। करतार। सर यहाँ पे जो थोक मार्केट है उसमें पहले क्या रेट प्याज मिल रहा था आप लोगों को और अब क्या रेट? पहले ये 30 लगाए 30-32 तक बिक रही थी। उसके बाद में जो नई फसल आने वाली थी कर्नाटक वाली, वो फसल में ऐसा हुआ कि वहाँ बारिश लगातार होते चली गई, तो वहाँ की जब बारिश होती चली गई तो सारी फसल नष्ट हो गई, ख़त्म हो गई। तो ये जो एमपी वाली और जो पूना की प्याज आ रही हैं, यहाँ के जो व्यापारी किसान हैं वो रोक लिए, थोड़ा थोड़ा करके निकाल रहे हैं। जब थोड़ा आएगा तो मार्केट में महंगी बिकेगी ऑटोमेटिक। अब उसके बाद में एक अलवर की प्याज ये आती है 1-1.5 महीने के बाद में, अलवर की है ये राजस्थान वाली, इसमें आज 10-15 दिन से लगातार वहाँ भी बारिश हो रही है, वहाँ की फसल मारी गई, तो और उसका किसान देखते हुए उस माल को और अपना रोक लिए, तो इसकी वजह से और कम निकाल रहे हैं, इसकी वजह से तेज़ी हो गई। हाँ, पहले जो रिटेलर्स यहाँ पर जो आते हैं प्याज लेने के लिए, पहले आप लोगों ने क्या रेट प्याज दे रहे थे और अब क्या रेट दे रहे हैं? पहले यही 30-32 चल रही थी, 28-27 में बिक रही थी, ताकि जितनी ही बारिश बढ़ती गई उतनी महंगी होती गई। फिर जब व्यापारियों किसान माल रोकने लगे जब, तो यहाँ थोड़ा तेज़ी बन गई। फिर अब पहले 1200-14 रुपये, मतलब 1200-1400 मन बिक रही थी 40 किलो, अभी आई है ये वाली प्याज आई है, का नाम 1700 रुपये की, ये पड़ रही है लमसम 47-40 रुपये खरीदी पड़ रही है, 49-50 की बेचा जाता है। अब यहाँ से जो लेके मार्केट में बेचते हैं फुटकर में, वो बेच रहे हैं 60 रुपये किलो की कम से कम। तो आपको क्या लगता है मार्केट में किस तरह की हलचल है, कब तक आपको राहत नहीं, ज़्यादा नहीं है, ये कोई बस 20 तारीख तक के बाद है खाली। कुछ दिन में ही? हाँ, 20-25 तक के कोई ना कोई फसल आ जाएगी, बेंगलोर वाली आ जाए या कर्नाटक वाली आ जाए, ये पहले आएंगी, 20-25 दिन में आ जाएंगी।
इससे 20-25 तक के तेज़ी है, बस आगे तेज़ी नहीं रहेगी, कोई खास बात नहीं। बीते कुछ दिनों से देश भर के अलग अलग इलाकों में प्याज के जो दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं, और इस सब का कारण क्या है ये जानने के लिए एबीपी न्यूज़ आज सुबह दिल्ली की ओखला मंडी में पहुंचा। यहाँ पर जो तमाम रिटेलर्स हैं वो प्याज लेने के लिए आते हैं, और वो फिर उस प्याज को आप देख पाएंगे लेकर भी जा रहे हैं लोग, और वो उस प्याज को आगे आम लोगों तक पहुँचाते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर जो थोक विक्रेता हैं उनसे बात की और जानने की कोशिश की कि इसका कारण क्या है। तो कारण यही पता चल पाया है कि जो सप्लाई है प्याज की वो पीछे से ही कम है। ये इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में, कर्नाटक में बारिश के कारण ये सप्लाई कम हो रही है, जिससे ये एक मेजर प्राइस हाइक देश के अलग अलग इलाकों में देखने के लिए मिल रहा है। तो जब तक ये सप्लाई पूरी तरह से रिस्टोर नहीं होगी तब तक ये जो प्याज के दाम है इसी तरह काबू से बाहर रहेंगे। तो अभी तक जो हमें पता चल पाया, जो हमें थोक विक्रेताओं ने बताया, वो ये कि वो रिटेलर्स को पहले जो प्याज दे रहे थे 30 से 35 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दे रहे थे, और फिर वो प्याज आगे मार्केट में आम लोगों तक पहुंच रहा था। अभी जो प्याज है वो 40 से 45 रुपए प्रति किलो के रेट से जा रहा है और फिर आगे आम लोगों तक पहुंच रहा है। इसीलिए ये जो प्याज है ये आम जनता को महंगा मिल रहा है। तो अब जब तक ये सप्लाई रिस्टोर नहीं होगी तब तक इसी तरह जो प्याज के दाम हैं वो आसमान छूते रहेंगे, और इस सप्लाई को रिस्टोर करने की और बारिश से ये जो हालात पैदा हुए इन सब को काबू करने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ मैं रिया जातुष्करन, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.